नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, तो कई दिनों बाद आज क्लास होने जा रही है। तो उसका रीज़न ये था कि थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं थी, थोड़ा सा स्वास्थ्य यानी कि बीमार हो गया था मैं, जिसकी वजह से अभी वॉइस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था मिलकर क्या, रिकरिंग डिजिट यानी कि आवर्ती अंक से जितने भी क्वेश्चन संभव थे सारे हम लोगों ने अटेंड किए थे। हर तरह का संभव क्वेश्चन हम लोगों ने करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो वहाँ के बाद से जो हमने हमारे अकॉर्डिंग वो टॉपिक ख़त्म हो गया था। आपके जो भी डाउट थे आपने भेजे, मैंने उसके सोल्यूशन दिए। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना चाह रहा हूँ, जो कि हमारा रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, पूरी मैथ में अच्छा खासा यूज होता है इसका। इसलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, जितना आज हो जाएगा बाकी नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा का पूरा कवर कर लेंगे शेषफल प्रमेय को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा, छोटी से छोटी बातों को लेकर आपको रिलेट करने की कोशिश करूँगा, और आप ध्यान से साथ में बने रहे और जुड़ने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ें शुरू करूँगा। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ कि हमारी ये थ्योरम होती क्या है, जो हमारी शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम, ये हमारी होती क्या है। तो चलिए देखें, अगर इस थ्योरम की हम बात करें तो भाई डिवीज़न में तो ऐसे ही होता है। देखो, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिवाइज़र। मैं हिंदी में भी बताऊँगा और इंग्लिश में भी बताऊँगा। ये डिवाइज़र होता है और ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंड होता है, और ये क्या होता है, क्वोशिएंट। सब्र करें, अभी हिंदी में भी मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे जब कुछ भी सब्ट्रैक्ट होता है, जो भी आता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आती है, उसके बाद हमारा क्या आता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि क्या आता है, शेषफल। बेसिक सी बात हमें इतनी पता है, ये होता है हमारा भागफल। ये क्या होता है, भागफल। और ये हमारा क्या होता है, भाज्य। और ये क्या होता है, ये होता है भाजक। यहाँ तक हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैं अगर छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि हमारे पास 42 नंबर है या 43 नंबर है, इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। अगर 43 को 5 से हमें डिवाइड करना है तो देखिए कितने टाइम्स जा सकता है, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। हमें स्टार्टिंग से यही बताया गया है कि हम जो हमारा भाज्य होगा, जो हमारा डिविडेंड होगा, इससे ज़्यादा हम पढ़ ही नहीं सकते टेबल। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 5 8 जा 40, अभी तक हम वही बात को फॉलो करेंगे। आप देखते जाए, 5 8 जा 40 हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आ गया, 3, यानी कि रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। और रिमाइंडर को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 3, वही पॉजिटिव का है। तो यहाँ पे हमें इतना पता चला कि जो हमें शुरू से बताया गया है, जो भी शेषफल आएगा वो डिवाइजर यानी कि भाजक से छोटा होगा। देख लो, शेषफल 5 से 3 है, यानी कि 5 बड़ा है 3 छोटा है, डिवाइजर आपका बड़ा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि हमें शुरू से यही चीजें बताई गई हैं कि डिवाइजर हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा। चलिए देखें, इसको देखें। इसको मैं एक तरीके से और कहूँ, मैंने कहा कि जय भाई, मुझे पता था कि 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, टेबल ज़्यादा हो गई। अगर बाई चांस आपने टेबल ज़्यादा पढ़ ली तब क्या करोगे, देख लो। अभी यही 43 था, 5 से डिवाइड करना था भाई, नहीं ध्यान देते हम। 5 9 जा अगर 45 कर लेते तब क्या होता, ये माइनस होता। तो यहाँ कितना आ जाता, निगेटिव का माइनस का 2। रिमाइंडर यहाँ पे आ गया माइनस का,
और यहीं पे थोड़ा सा सब्र रखें, छोटी से छोटी बातों से आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा और आराम से पढ़ें, क्योंकि अगर अभी भागने लगोगे तो आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उनको करने में होगी समस्या। इसलिए अगर बेसिक अच्छे से आप समझ गए तो बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़ी आसानी से और स्पीड भी अच्छे से मैं कराऊंगा, बिल्कुल परेशान न हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। चलिए देखें, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, -2। अभी मैं बताता हूँ इसको -2 को कैसे कन्वर्ट करना है प्लस में। और यहीं पे अगर आप डिवाइड कर देते इसी 5 से 43 को ही, कि ऐसा हो जाता, कैसा, जैसे एक बार इतना हो गया कि हमने पूरा पूरा ले लिया कि उससे कम ही लिया, एक बार हमने ज़्यादा पढ़ लिया, एक बार ये हो जाता कि भाई नहीं पता था, हमें क्या करते 5 6 30 कितना 13। अभी भी ये डिविजिबल है, बड़ा है भाई, तो इस 13 को क्या करेंगे फिर डिवाइड कर दो भाई, तो 5 2 10 कितना आ गया -3। -3 नहीं, देखिए 13 में से 10 जाएगा प्लस का 3, ये रिमाइंडर आया। भाई ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई, लेकिन ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, तो इसको अब मैं क्लियर करता हूँ। देखें, मैं इस थ्योरम को हटाता हूँ, इसको अभी एक छोटी सी जगह पे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ को उठाऊंगा, ये जो हमने डिवाइड किया था 5 से 43 को, और हम कितने टाइम्स ले गए थे, 9 टाइम्स ले गए और 45 आ गया। इसको जब माइनस किया तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया -2। ध्यान दीजिएगा, ये जो -2 रिमाइंडर आ गया है, यानी कितना ज़्यादा हो गया है, कितनी ज़्यादा टेबल हमने पढ़ दी है, तो कितना 2 ज़्यादा पढ़ दिया है, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर तो ये भी है लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए जितना ज़्यादा पढ़ दिया है डिवाइजर से उतना ही माइनस कर देंगे रिमाइंडर को। 5 - 2 रिमाइंडर कितना आ गया 3। इस बात को फिर से समझिए, फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि जब हमने किया तो कितना ज़्यादा पढ़ दिया था -2 नहीं 2 ज़्यादा पढ़ दिया था आपने, जिससे रिमाइंडर हमारा आ गया -2। इस -2 को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ लिया है जिससे भाग दे रहे हैं उसी में वो घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो हमने माइनस कर दिया, आ गया 3। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए ऐसे कि भाई छोटे से छोटे अंकों से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अगर मैं ऐसे ही एक 37 ले लूं नंबर, भाई इसको आप 5 से डिवाइड कर लो, 5 8 जा 40, ये माइनस, भाई नीचे वाला जो वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने पे वो सब्ट्रैक्ट होती है, सब्ट्रैक्ट होती कितना आ जाएगा यहाँ पे -3। रिमाइंडर आपके अकॉर्डिंग सामने आ रहा है -3। यानी कि एक चीज़ आप भूल जाइए, कतई भूल जाइए कि अगर क्वेश्चन को इजी करना है तो ये चीज़ दिमाग में मत रखिए जो हमें शुरू से बताया गया कि केवल पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर केवल पॉजिटिव आएगा। और उसके साथ साथ क्या कि रिमाइंडर जो हमारा क्वोशिएंट होगा, जो हमारा भागफल होगा, उससे मल्टीप्लाई करने पे हमेशा डिवाइजर से छोटी ही वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है। ले सकते हैं उसके बाद फिर हम उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने बताया था, अगर निगेटिव हमारा रिमाइंडर आया जाता है तो पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करने के लिए डिवाइजर यानी कि भाजक से हम रिमाइंडर को कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 2, 5 में 3 गया 2। यहाँ तक क्लियर हुई बात? अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो अब इस बात को देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर जब हमने 43 को 5 से भाग दिया था तो एक हमारा रिमाइंडर आया था -2, एक आया था +3। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने 43 को 5 से भाग दिया, जब हमने 43 को 5 से भाग दिया यानी कि 43 डिवाइडेड बाई 5 किया तो हमारा एक रिमाइंडर कितना आया, एक रिमाइंडर आया 3 आया प्लस में, और दूसरा क्या आया -2, राइट। एक आया 3, दूसरा आया -2। ये जो निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर आएंगे, ये जो निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर आएंगे, यानी कि जो पॉजिटिव यानी कि
धनात्मक और ऋणात्मक जो शेषफल आएंगे उन दोनों का सम हमेशा डिवाइजर के बराबर होगा, हमेशा भागफल के हमेशा भाजक के बराबर होगा। यानी कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 ही तो होगा भाई, इसके बराबर है। यहां तक चीजें क्लियर है। ये सब चीजें छोटे से छोटा पॉइंट यूज होगा, छोटा, इसको देखे आगे कराते हैं। चलिए देखिए आगे। तो अगर हम उस जो थ्योरम हमने लिखी थी उसको अगर हम एक्चुअल फॉर्म में अगर लिखना चाहें कि इससे आपके क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, आपको सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, यानी कि कोई भी एक चीज़ नहीं दी जाएगी वो पूछ लेगा। तो उसके लिए अगर आप फॉर्मूला तो ये जो डिविडेंड होता है, देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई, यानी कि डिवाइजर एंड मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट को क्यों लिखते हैं, प्लस रिमाइंडर यानी कि आर, यही होगा। तो इसको अगर लिखे हम क्या, भाज्य बराबर ये क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लें। अगर आपको क्लास स्लो लग रही है, अगर आपको क्लास स्लो लग रही है तो आप क्या करें, स्पीड बढ़ा लें। चलिए इसको नोट कर लिया। अब देखें, अभी तक पॉजिटिव नंबर आ रहा था, अभी अगर निगेटिव नंबर आपको दे दिया जाए, कैसे कि -46 डिवाइडेड बाई 5। अब आप क्या करिए, रिमाइंडर बताइए, -46 डिवाइडेड बाई 5 और आपको बताना क्या है, रिमाइंडर। तो यानी कितना, 5 9 45, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। इस हमें अगर निगेटिव को पॉजिटिव करना है, हमने क्या बताया था, अगर निगेटिव रिमाइंडर हमारा आता है तो डिवाइजर से कर देते हैं माइनस। धीरे धीरे आप ये भी समझ जाओगे क्यों करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो देखें, -1 5 में से अगर -1 करेंगे, यानी कि 5 में से -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा और ये आपका निगेटिव रिमाइंडर होगा, यानी कि शेषफल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलो अच्छा, एक निगेटिव वाला एग्जांपल और देख लो। अगर यहीं पे आपका दे दिया जाए क्या, 26 क्या, थोड़ा सा बड़ा ले लो, ठीक है। 68 अगर दे दिया जाए, वो भी निगेटिव, डिवाइड बाई 5 कर दिया जाए, क्योंकि 5 से चीज़ें समझाना थोड़ी सी आसान होती हैं, आपके लिए समझना भी आसान होगा, इसलिए 5 को ले रहे हैं। बाकी सारे नंबर से डिवाइड करके सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। तो अगर इसको हम देखें, पहली चीज़ अगर हमें पता होना चाहिए कि 5 से जो नंबर डिवाइड होता है, कौन कौन सा डिवाइड है, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर क्या होगा, 5 से पूरा डिवाइड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 5 से कितना ज़्यादा हो रहा है, सीधे सीधे देखो, लास्ट वाले नंबर या 5 हो या 0 हो, यानी 5 तक तो डिवाइड होगा, तो 5 से कितना ज़्यादा है, 3, वो भी किस में है, माइनस में, -3। यानी रिमाइंडर कितना आया, -3। रिमाइंडर कितना आया, यही तो रिमाइंडर हुआ, यही तो शेषफल हुआ, यानी कि ये कितना आया, -3।
ये -3 आया कि नहीं। अगर ये -3 आ गया, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 5 - 3 यानी कि 2 आया रिमाइंडर। चलिए अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है, इसको करें यहाँ तक। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन अगर बेसिक में ऐसे बोलूं, अभी तो आपके समझाने के लिए क्वेश्चन यूज कर रहे हैं कि 13 + 38 डिवाइडेड बाई 5 है। तो आप रिमाइंडर बताएं, रिमाइंडर कैसे आएगा, शेषफल कितना आएगा। देखें कितना आएगा शेषफल। अगर इसमें सीधे सीधे करें तो 5 × 2 = 10 यानी कि 3। देख लो भाई, जोड़ के भी कर सकते हैं, जोड़ के अगर लेंदी लगेगा आपको, अभी नहीं लग रहा होगा लेकिन अभी लगेगा। देखिए जब हमने इसको किया तो पहले वाले में +3 आ गया, इसमें देखो +3 आएगा रिमाइंडर, प्लस इसमें कितना आएगा, +3 आएगा डिवाइड बाई 5। ये तो 3 कितना हो जाएगा, 6 दोबारा से डिवाइड कर दिया, कितना रिमाइंडर आ गया, 1 आ गया क्या शेषफल। 1 आया। अब देखो दूसरे तरीके से इसी को देखो, इसी को दूसरे तरीके से अगर इसको सीधे ऐड कर लेते हैं, अब कितना हो जाता, 51 डिवाइडेड बाई 5। हमने किया, देखा लास्ट में 0 से 1 ज़्यादा है तो वही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे, डिविजिबिलिटी से चीज़ें इजी हो जाएंगी। 5 की डिविजिबिलिटी सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत है उतना बता देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा देंगे, सारे विभाज्यता के नियम जो भी हो सकते हैं, जो भी होते हैं सारे बताएंगे आपको, हर तरह का क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले इसको देख ले, ये समझ में आया 1 कैसे आया। और देखो एक नेगेटिव वाला तरीका कैसे था, जो नेगेटिव वाला था कि भाई यही 13 + 38 डिवाइड बाई 5। अगर इसमें देखो ज़्यादा अगर पड़ जाए तो 5 × 3 = 15, अगर ये 15 हो जाता तो रिमाइंडर कितना आ जाता, -2 आता, रिमाइंडर -2। और इसमें अगर 5 × 8 = 40 हो जाता टेबल में, यानी कि अगर पहाड़ा हम 5 × 8 = 40 2 ज़्यादा पढ़ देते तो रिमाइंडर कितना आ जाता, -2 आता या नहीं। अगर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -2 + -2 यानी -4/5। और हमने बताया जब हमारा निगेटिव रिमाइंडर है उसको प्लस करने के लिए हम भाजक से उसको घटा देते हैं। 5 - 4 कितना आ जाएगा, 5 - 4 यानी कि आ जाएगा हमारा 1 रिमाइंडर। सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं, सब में हमारा आ रहा है 1। क्लियर है। इसको देखें साथ में कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे तो बेहतर रहेगा। चलो अगर यहीं पे माइनस हो जाता आपका क्या हो जाता, 13 - 38 डिवाइड बाई 5, तब क्या होता, 13 - 38 डिवाइडेड बाई 5, तब क्या हो जाता। देखे तो 5 × 3 = देखो 5 × 3 = 15, -2 ले लो, माइनस वाला रिमाइंडर ले लो, प्लस वाला, तो प्लस वाला प्रेफर करते हैं यार, जो छोटा है। माइनस वाला छोटा है तो माइनस लो, प्लस वाला छोटा है तो प्लस लो, जो भी छोटा रिमाइंडर है उसको लेने की कोशिश करेंगे हम। तो 5 देखो 5 × 3 = 15 होगा, 15 में -2 वाला छोटा है, हमने ले लिया -2, और ये बीच में माइनस है 5 × 8 = 40, इसको भी माइनस ले लो, -2 लिया डिवाइड बाई 5। अब कितना हो जाएगा, -2 + 2/5 नहीं 0/5। और 0 में किसी भी संख्या से भाग करो, 0 एक ऐसा नंबर है जिसपे किसी भी संख्या से भाग करो वो 0 हो जाता है, यानी कि 5 0 0 यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो आप तो ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। सीधे सीधे पता है कि जो हमारा ऊपर बचता है वो हमारा शेषफल ही होता है, रिमाइंडर ही होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखें चले यहीं पे मल्टीप्लाई वाला भी देख ले इसी से 13 × 38 डिवाइडेड बाई 5। देखो 5 × 2 = 10, कितना रिमाइंडर बचा, +3 लो, +3 मल्टीप्लाई बाई रिमाइंडर यहाँ पे कितना, 5 से 35 फिर +3
लो भाई, डिवाइड बाई 5। अब देख लो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 3 का 9, 9/5 यानी कितना 4/5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखो ऊपर वाला 4, ये रिमाइंडर आपका यानी कि 4 हो जाएगा आपका रिमाइंडर, यही आपका आंसर। इसका रिमाइंडर आ जाएगा भाई 4। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है या नहीं? क्लियर कर ले, एक बार देख ले अच्छे से। चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कमेंट करें, बताएं, तो आपको मैं दोबारा से रिपीट करा दूं। चले देखें। चले कर लिया, देखें। एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर हम अपनी प्रैक्टिस पे आएंगे। जो इससे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो इससे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, बाकी जो फैक्टोरियल वाले होंगे सारे बताएंगे। फैक्टोरियल वाले रिमाइंडर के लिए एक अलग से स्पेशल क्लास लेंगे। फैक्टोरियल को बिल्कुल बेसिक से, उसका यूज़ क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, वो होता क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख ले कि हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, 63 × 113 डिवाइडेड बाई 11, और इसमें बोला है आप रिमाइंडर बताएं। इसमें क्या होता है, इसमें रिमाइंडर बताएं यानी कि शेषफल बताएं। इस पे शेषफल कितना आएगा, देखिए जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 से भाई मल्टीप्लाई में तो हम अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही आएगा, चाहे पहले कर लो डिवाइड, चाहे बाद में कर लो, ठीक है। लेकिन दोनों को करेंगे, जब इसमें करेंगे तो 11 छक्का 66, 11 6 66, तो कितना 3 ज़्यादा हो रहा है। जो ज़्यादा हो जाता है तो रिमाइंडर माइनस में आता है, यानी कि माइनस का 3 आएगा। जब 63 में डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। और इसमें कितना आएगा, 11 10 कितना होता है 110, 110, कितना ज़्यादा, देखिए +3 × +3 डिवाइड बाई 11। अभी बताओ +3 और -3 का मल्टीप्लाई, -9 डिवाइड बाई 11। भाई माइनस में रिमाइंडर अगर ऑप्शन में है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो आपको पॉजिटिव कन्वर्ट करना आता है बड़े अच्छे से, डिवाइजर से माइनस कर देंगे कि 11 - 9 कितना आ गया 2, 2 आपका आ गया रिमाइंडर। देखें, चले देखें। अब हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होने लगा होगा, इसलिए क्या करें, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। चीज़ें मैं तो सारी चीज़ें करा ही रहा हूँ, ठीक है। चले करें। यहाँ पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन क्या, मैंने सारे क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट किए हुए हैं, जो बेहतर मुझे क्वेश्चन लगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, 137 मल्टीप्लाई बाय 139 मल्टीप्लाई बाय 1523 मल्टीप्लाई बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 69 डिवाइडेड बाय 5। ये आपका है पहला क्वेश्चन। देखो भाई 5 से डिविजिबिलिटी बताई है मैंने। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर लास्ट नंबर 5 से डिविजिबल है, लास्ट नंबर यानी कि अगर 0 और 5 होगा तभी 5 से डिविजिबल होगा, तभी 5 से पूरा पूरा कटेगा, विभाजित होगा, ठीक है। सीधे सीधे पता है आपको। अगर इसमें 7 है तो 5 से कितना ज़्यादा है 2, यानी कि पहले वाले में रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा पॉजिटिव। और इसमें कितना आएगा भाई, निगेटिव ले लो, देखो निगेटिव वाला पास में पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, कितना हो जाएगा +4 बच रहा है, तो अगर निगेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा -1। नहीं समझ में आया, देखो अगर पूरा पूरा नंबर आप डिवाइड करोगे तो प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा कि नहीं, 5 से कितना ज़्यादा है 4, और 10 में से कितना कम है 1, यानी कि जितना कम होगा, हमने पता है, हमने आपको बताया कि हम हमेशा छोटा रिमाइंडर लेने की कोशिश करेंगे, छोटा शेषफल लेंगे, ठीक है। तो हमेशा छोटा नंबर लेंगे। हमने क्या किया, -1 ले लिया, और इसके बाद जब हमने किसको किया 1523 को, तो इसमें देखो 20 से कितना ग्रेटर है, 0 से 3, प्लस का 3 आ गया,
आ गया। अब देख लो 89 में फिर आ गया वही कंडीशन, ये 9 है यानी कि 4 पॉजिटिव 4 ले लोगे भाई, मल्टीप्लाई करके बड़ी वैल्यू बनेगी। इससे अच्छा क्या ले लो, -1। ठीक है। और इसमें अगर 69 में देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, -1 इसमें भी हो जाएगा और 5 से डिवाइड होगा या नहीं, देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब देख लो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं, और ये वाला माइनस कर देगा, -2 3 जा 6, माइनस का 6/5 यानी कितना आएगा, 1 टाइम चला जाएगा यानी -1/5 यानी -1 रिमाइंडर आया भाई, -1 माइनस में रिमाइंडर तो हमें बताना नहीं है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइजर से -5 - 1 यानी कि 4 आपका आ जाएगा रिमाइंडर यानी कि R। ठीक है, शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 4। क्लियर हुआ, समझ में आया। आप निगेटिव लो पॉजिटिव लो कैसे भी करो, जो हमने तरीके बताए अगर आप वैसे करते हो तो बेहतर कर पाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जहां डिविजिबिलिटी मैंने बता दी वहां से नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन, मैथ में बहुत जगह डिविजिबिलिटी रूल यूज होगा आपका, हर जगह डिवाइड करने पे यूज होता है। चले देखें आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 327 प्लस 229 प्लस 533 प्लस 533 प्लस 69 प्लस 59। ठीक है, प्लस कितना है 59 और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइड बाई देख लो कितना है 5। लो भाई इसको भी 5 से भाग करके बताना है कर पाओगे, देखो 5 से कितना ज़्यादा है, लास्ट वाले अंक से ही मुझे मतलब है, 5 से डिविजिबिलिटी का मतलब मुझे कुछ भी जोड़ना नहीं है पूरा, मुझे लास्ट वाले नंबर से मतलब है, जो लास्ट वाला अंक क्या है। देखो 5 से हमने अगर इसको डिवाइड करेंगे भाई, ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, 5 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 का प्लस का 2 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, प्लस देखो इसमें कितना ज़्यादा है 4, भाई बड़ा वाला रिमाइंडर मत लो, -1 ले लो, हमने ले लिया क्या -1 रिमाइंडर, प्लस इसमें कितना हो जाएगा प्लस का 3 रिमाइंडर। अभी तक चीज़ें समझ में आ गई होगी, स्पीड में करो, अभी तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्पीड में करो, नहीं आई तो एक बार दोबारा से देखो, स्पीड बढ़ा रखी है थोड़ा स्लो कर लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें आप जिससे अपने आप को जोड़ पाए। 69 में जब 69 को डिवाइड करेंगे, लास्ट का अंक देखा हमने 9, तो 5 से कितना ज़्यादा है 4 और 10 से छोटा है यानी कि 0 से 1 है, यानी कि माइनस वाला रिमाइंडर हम ले सकते हैं, माइनस वाला देखें -1 ले लिया हमने, और ये देखो इसमें भी क्या आ जाएगा -1 रिमाइंडर, जो छोटा रिमाइंडर होगा वही तो लेना है हमें, 5 से कर लेंगे डिवाइड, कर लोगे अब ये बताओ, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा जुड़ के -1 -3। देखो ये और ये -3 से +3 गया 2/5 यानी रिमाइंडर कितना आ गया आपका 2, यही आपका आंसर। कितना छोटा सा, अगर यही मल्टीप्लाई होता है ये सारे मल्टीप्लाई पे हो जाते, यहीं पे अगर ये जो प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा होता तो ये सारे क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई पे। देखें एक मिनट, एक बार नजरों से उतारे जल्दी से क्वेश्चन हो गया, चले देखें। अच्छा एक चीज आपको पता है क्या, जो एग्जैक्ट डिवाइड होने का क्या मतलब होता है, जो पूरा विभाजित हो जाना, जब पूरा नंबर, यानी कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, देखो कि 10 को आप 2 से भाग करें तो ये पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्ट डिवाइड होने का सीधा सा मतलब ये है कि शेषफल हमारा 0 आना, शेषफल क्या आना 0 आना, यानी कि पूरा 2 पंचे 10, 2 5 10, यानी कि शेषफल यहाँ पे क्या आएगा 0। यहाँ तक चीज क्लियर है या नहीं? आप ऐसे देख लो यार, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 10,
ये माइनस हो जाएगा तो ये भाई क्या आ जाएगा 0, शेषफल क्या आ गया 0। अभी चीज़ क्लियर हुई, चले देखें। ये चीज़ मैंने, ये एग्जैक्ट डिवाइड होने की कंडीशन होती है, वहाँ पे शेषफल 0 आता है, क्योंकि ये चीज़ अभी काम आने वाली है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 195 मल्टीप्लाई बाय 1958 इंटू 1975 यानी कि 1975 मल्टीप्लाई बाय 170 डिवाइडेड बाय 19। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? यहाँ तक अभी तक चीज़ें क्लियर है, तो ये भी क्लियर होगा। देखें कि भाई देख रहे हैं पहला वाला टर्म जो हमारा 19 है, यानी कि पहला वाला पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। देख लो जो 19 है वो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि हमें मतलब किससे है, लास्ट वाले से। लास्ट वाले से मतलब है ना। चलो देखो इसका शेषफल कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा, तो लिख लूँ प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय निगेटिव लिखेंगे तो भाई बड़ा हो जाएगा, निगेटिव मत लिखो, इसका प्लस का लिखो। और देखो 19 3 कितना हो जाएगा 57 होगा या नहीं, 19 3 कितना हो जाएगा 57, कितना ज़्यादा है +1 लास्ट के 2 अंक देख रहे हैं भाई, पहले वाले दोनों अंक तो पूरे पूरे कट जाएंगे। ठीक है, हमें शेषफल की बात करें, पूरा भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना जो कट जा रहा है उसको काट दो शांति से। ठीक है, 19 से हमने इसको डिवाइड किया, उसके बाद इसको जब डिवाइड किया देखो पूरा पूरा कट गया 75 को। अब बताओ 19 4 कितना होता है 76। भाई पॉजिटिव लेना हमारी मूर्खता होगी, +18 क्यों ले हम, जब -1 हम ले सकते हैं, हमें पता है कि -1 रिमाइंडर हम ले सकते हैं। और इसमें जब किया हमने देखो 170 है, 19 9 कितना होता है 171, 171 होता है भाई कि नहीं, तो कितना कम है 1, तो वही हो गया हमारा शेषफल माइनस में। ठीक है, इसको 9 से अगर डिवाइड करेंगे 19 से, देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे +1, और 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा, 1 पंचे 5 यानी कि 5/19 ये कितना रिमाइंडर आया प्लस का 5 रिमाइंडर। ऑप्शन डिपेंड करेगा आपका कि आप नेगेटिव रिमाइंडर ले रहा है या पॉजिटिव ले रहा है, जैसा भी लेगा वैसा आंसर हमें देना है। ठीक है, हमें हर तरह से तैयार रहना। चले देखें। अच्छा यहीं पे अगर एक वैल्यू मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे 58 की जगह मैं क्या कर दूं कि 58 की जगह कर दूं 57, 58 की जगह मैं कर दूं 57 तो अगर किसी भी इक्वेशन में या किसी भी मल्टीप्लाई के जो नंबर होगा उस पे अगर पूरा पूरा कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर पूरा पूरा नंबर कोई भी डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर देखें भाई पहले वाले का कितना रिमाइंडर आएगा प्लस का 5, वैसे ही पता है आपको, मल्टीप्लाई किया इस पे पूरा पूरा कट रहा है तो 0 रिमाइंडर आएगा, आएगा कि नहीं 0 आएगा। और इसमें कितना आएगा ऐसे ही -1 और इधर भी आ जाएगा -1। अब ये बताओ 0 से जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 0 होगा, यानी कि अगर 0 आया तो अपने साथ सबकी नैया ले डूबता है, अपने साथ सबको लेके जाता है, यानी कि 0 सबसे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0/19, 0/19 यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 0, शेषफल 0। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई या नहीं? एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा पूरा उसको शेषफल 0 कर देगा। चले देखिए आगे। हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चौथा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और हम इसको करने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1750, जो फोर्थ नंबर है 1750 और मल्टीप्लाई में है 1748, फिर मल्टीप्लाई में है कुछ क्या है 1753, फिर भी तो मल्टीप्लाई में है कुछ, देखें 70 × 35, 70 × 35
और इसका डिवाइड किया है भाई किससे, 17 से। काफ़ी बड़ा वैल्यू है, काफ़ी बड़ी, कोई बात नहीं, हमें करना आता है। अब देखें पहले वाले अंक सबके 17 17 जहाँ तक है वो सारे कैंसिल होंगे या नहीं। अब ये बताओ 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, कितना 1 ज़्यादा, यानी कि नेगेटिव का 1 हमारा पहले वाले में देखो 51 हो जाएगा। 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 1। जो ज़्यादा होता है वही निगेटिव में क्या हो जाता है, रिमाइंडर। जितना ज़्यादा होता है वही निगेटिव का रिमाइंडर होता है, यानी कितना -1 पहले का और दूसरे का कितना हो जाएगा, ऐसे ही 51 तो कितना हो जाएगा -3। 17 3 जा 51, 48 से कितना ज़्यादा है 3, तो वही निगेटिव का रिमाइंडर। अब देख लो ये कितना ज़्यादा है 51 से, 2। 17 3 जा 51, लेकिन 2 ज़्यादा है कम नहीं है, इसलिए प्लस का रिमाइंडर लेंगे, +2 इंटू। अब ये बताओ कितना टाइम जाएगा, 17 4 जा 68, 2 ज़्यादा है तो प्लस का 2 रिमाइंडर। अब ये बताओ इसमें कितना ज़्यादा है, 1। 17 2 जा 34, 34 में से 1 ज़्यादा हो गया, डिवाइड बाई 17। देखें ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 1 3 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 1 जा 12 भी तो होगा, 12/17, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आएगा 12। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 12। समझ पा रहे हैं, देखें चले कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पता है आपको, जब आप डिविजिबिलिटी पढ़ लोगे ना, डिविजिबिलिटी रूल, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल उम्दा टाइप के क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 5 नंबर क्वेश्चन 77 इंटू 85, 77 इंटू 85 मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइडेड बाय 9। 9 से डिवाइड करना है भाई। 9 की डिविजिबिलिटी 3 और 9 की सेम होती है। जो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी होती है वो सेम होती क्या होती है कि सम ऑफ नंबर्स, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स आप बोल सकते हो। किसी नंबर के अंकों का योग अगर 9 और 3 से विभाजित है, यानी कि अगर आप मैं कहूँ कि 27 है, अगर इन दोनों को जोड़ने पर यानी कि 2 + 7 करने पर अगर ये 9 और 3 से विभाजित है, 9 और 3 से पूरे कट जाएंगे, तो ये नंबर पूरा कटेगा। ये 3 और 9 की विभाजितता होती है, यानी कि उसके अंकों का योग करने पर अगर वह पूरा कट जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर वो पूरा कट जाता है तो यहाँ पे ये नंबर भी पूरा कैंसिल होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। बताओ 7 7 14, इसके अंकों का हमने योग किया, कितना हुआ 7 7 14, यानी कि 7 + 7 14, 9 से कितना ग्रेटर है +5 है इंटू 8 5 13 कितना ग्रेटर है 4। देखिए 9 4 13, और इसमें यहीं पे अगर 7 3 10 कितना ग्रेटर है 1 पॉजिटिव का। अब देख लो डिवाइड बाय 9, सारे पॉजिटिव रहेंगे। 5 4 जा 20, 1 जा 20, 20/9 कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, कितना बचा 2, चाहिए आपका हो जाएगा रिमाइंडर प्लस का 2। हुआ कि नहीं। तो डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद ये चीज़ें और इजी और आसान हो जाएंगी, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, देखते रहें। मैंने कई बार कई क्लासेस देखी हैं यूट्यूब में, जिसमें क्या होता है कि चीज़ें लोग बता तो देते हैं लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि एक्चुअल में किया क्या है। अपने तरीके से भाई आपने बता दिया, लेकिन सामने वाले को समझ में भी तो आना चाहिए। तो अगर आपकी चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं तो एक बार ज़रूर बताएं, जिससे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। चले देख, हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है।
1330 मल्टीप्लाई बाय 1356 मल्टीप्लाई बाय 1363 मल्टीप्लाई बाय 1368 ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय क्या है, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है इन्होंने। किससे मल्टीप्लाई किया है देखिए 1397, ठीक है। इसको हटा देते हैं, डिवाइड इसको किया है 13 से, ठीक ठीक है। एक चीज तो क्लियर हो गई अभी तक पढ़ के कि जो पहले वाले दो टर्म है वो 13 से पूरे पूरे कट जाएंगे कि नहीं, कट जाएंगे। तो हमारे यानी कि लास्ट वाले दो अंकों में हम क्या करेंगे, भाग करके देख लेंगे जो भी आएगा, क्योंकि हमें 13 की पहाड़ा आता है। 13 की टेबल आपको भी आती है, नहीं आती है तो याद करो। देखो भाई, टेबल कैलकुलेशन इजी करने के लिए टेबल तो आपको लर्न करना पड़ेगा, आप तरीके से नहीं कर सकते। टेबल आपको अगर 23 से आए तो तुरंत 60 रटा होना चाहिए, 13 3 से आए तो 39 आपके तुरंत जवान पे होना चाहिए, बिना सोचे आपकी टेबल आनी चाहिए बाहर। चले देखें तो हम जब इसको करेंगे कितना 32 या 26 कितना प्लस का 4 रिमाइंडर बचेगा या नहीं। अब ये बताओ इसमें कितना हो जाएगा 13 4 जा 52 प्लस 4 का, फिर इसमें देखो 13 5 जा 65, नजदीक किसके है माइनस वाले के, दो ज्यादा इसलिए माइनस को दो रिमाइंडर। ऐसे 68 हो जाएगा तो इसमें 3 ज्यादा है नहीं, प्लस का 3 रिमाइंडर। और ये 13 कितना 91 होता है, 13 से 1 जा 91 कितना जाता है प्लस का 6, तो हमने लिख लिया प्लस का 6 डिवाइड बाय 30। अब ये बताओ जब 4 4 जा 16 करेंगे, चलो एक स्टेप और देख लो। पहली चीज ये माइनस, सारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक ही माइनस है हमारे पास मल्टीप्लाई में, इसलिए हो जाएगा माइनस का लग जाएगा। 4 का 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16 इंटू, बड़ा हो गया है छोटा कर लो, 2 3 जा 6 6 6 जा 36 कर लिया भाई, डिवाइड बाई 13। अब इसको कर लो कितना हो जाएगा 13 हो जा 13 प्लस का 3, एक माइनस पहले लगा हुआ तो लगा लो भाई, तो प्लस का 3 आया रिमाइंडर इंटू, देखो किसके नजदीक है 13 3 जा 39 13 39 कितना ज्यादा हो गया 3, तो उतना ही निगेटिव का रिमाइंडर होगा। देखो डिवाइड बाई 13, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये वाला माइनस मिलकर क्या बना देगा प्लस, और 3 3 जा 9 9 बाई 13 9 बटे 13, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया यही 9। समझ आया या नहीं, देखे चले कर लिया होगा। अच्छा मैं जरा 5 25 और 125 जो 5 की पावर में होते हैं सारे, इनकी जरा डिविजिबिलिटी बता देता हूँ आपको। इनकी डिविजिबिलिटी, इनकी विभाज्यता होती क्या है। जो 5 की होती है भाई, यानी कि कोई भी नंबर अगर है उसका लास्ट अंक अगर 0 और 5 से भाग जाता है, यानी कि पहली चीज जो जितने भी 5 के मल्टीपल है उसको कटने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो वो पूरा पूरा कटेगा। यानी लास्ट वाला अंक, और 5 की विभाज्यता में क्या होगा, लास्ट वाला अंक अगर 5 से कटेगा पूरा पूरा, तो वो पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। ऐसे ही अगर देखो 5 की पावर 1 है तो लास्ट के एक अंक की बात की हमने, ये 5 की पावर 2 यानी कि 25 हो जाता। तो 25 की विभाज्यता क्या होती है कि लास्ट के किसी भी नंबर में लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कटेंगे, लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर पूरा पूरा कटेगा। ऐसे ही अगर 5 की पावर 3 कर दे भाई, ये चीज देखना जो पावर कर रहे हैं 5 की पावर 3 यानी 125 की विभाज्यता क्या होती है। 125 का विभाज्यता का नियम, यदि किसी नंबर के लास्ट के कितने अंक 1 2 और 3
3 अंक अगर 125 से कटते हैं, देखो 3 अंक अगर 125 से कटते हैं तो वह नंबर पूरा पूरा 125 से कटेगा। 3 अंक अगर 125 से कटते हैं तो वह अंक पूरा पूरा 125 से कटेगा। यहाँ पे अगर 25 से लास्ट के 2 अंक कटते हैं किसी भी नंबर में तो वो क्या होगा, 25 से पूरा पूरा कटेगा। यही अगर लास्ट वाला अंक अगर आपका 5 से कटता है तो वह पूरा पूरा 5 से नंबर कटेगा, पूरी पूरी संख्या आपकी कटेगी। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। देख ले एक बार। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखें। अभी 25 वाला क्वेश्चन आ गया तो मुझे याद आ गया, तो मुझे लगा करा देना चाहिए, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है 7 नंबर क्वेश्चन है। 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस, ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू हो गई, प्लस 597। डिवाइड करना किससे, 25 से, और बताना क्या है, एक ही चीज़ भाई, शेषफल वाला चैप्टर है तो शेषफल ही बताना होगा आपको। देख ले, 25 से अगर भाग देंगे, हमने कहा लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। अब देखो केवल हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं, 73, 75, 78, 97। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये बताओ 25 3 से कितना होता है, 75 कितना ज़्यादा हो गया, 2। तो जितना ज़्यादा हो गया भाई, जितना ज़्यादा हो गया उतना क्या करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, शेषफल ले लेंगे। ले लोगे, लो, -2 प्लस, अब देखो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई में नहीं है इसलिए सारा 0 नहीं होगा। मल्टीप्लाई में होता तो सब 0 हो जाते, इसका 0 आ गया, इसका 0 आ गया। प्लस देखो इस पे कितना ज़्यादा हो रहा है, 25 3 जा 75, 3 ज़्यादा हो रहा है तो हमने 3 कर लिया। 57 यहाँ पे 2 जा 50, 25 दूना 50 में 7 ज़्यादा यानी कि प्लस का 7 और 97 है लास्ट में, 97 यानी कि 25 4 जा यानी 25 चौके 100, कितना ज़्यादा, 97 में कितना ज़्यादा हो गया, 3, तो वही माइनस का 3 हम शेषफल ले लेंगे, डिवाइड बाई 25। देखो -2, 0 से कोई मतलब नहीं, 0 तो गया भाई, 0 जोड़ में कोई रोल ही नहीं है 0 का। देखो -2 प्लस का 3 कितना होगा, प्लस का 1 7 1 8, 8 में से -3 हुआ, कितना हो गया 5, 5/25। काटने की कोशिश ना करना, यही 5 आपका क्या हो जाएगा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसे ही 23 की डिविजिबिलिटी है। इस क्वेश्चन को करके देखें, इस क्वेश्चन को करें, नहीं आता है तो बताएं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका पहला क्वेश्चन यही कराऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में फैक्टोरियल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन संभव हैं, एक एक बेसिक से लेकर फैक्टोरियल को मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, और भी जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, लैंग्वेज बेस्ड, केवल न्यूमेरिकल बेस्ड, सारे कराए जाएंगे। तो आप साथ में बने रहें और देखते रहें क्लास को। धन्यवाद, टेक केयर, हैव अ गुड डे।